नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी गुरु चैनल पर। मैं हूं भारत कुमार और आज की स्पेशल क्लास में हम सूर के पद के बारे में जानने वाले हैं और इसकी पंक्ति दर पंक्ति हम व्याख्या करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस मास्टर क्लास की। तो सबसे पहले हम प्रथम पद को देखते हैं। यहाँ पर कहते हैं, उधव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगात नाहिन मन अनुरागी, पुरइन पात रहत जल भीतर, ना तारस देह न दागी, जौ जल माहव तेल की गागरी, बूंद न ताकव लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। तो सबसे पहले हम पहले लाइन का अर्थ देखते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। यहाँ पर बड़भागी का अर्थ क्या है? देखिए, भाग्यवान। तब व्यंग्यात्मक रूप से उनको अभागी कहा गया है। दूसरा में देखिए, अपरस रहत स्नेह तगातै नाहिन मन अनुरागी। ठीक है, अपरस का अर्थ है अलिप्त अछूता और तगा का अर्थ क्या है? धागा या बंधन। अनुरागी का अर्थ है प्रेम में लीन। ठीक है, इतना हम पहले देख लेते हैं। तो कहते हैं पहली लाइन में, उधा तुम हो अति बड़भागी, मतलब यहाँ पर गोबिया जो है उनको व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, जो क्या है? अपरस रहत स्नेह तगात है। अपरस मतलब होता है यहाँ पर क्या? अलिप्त अछूता रहे हो। स्नेह तगात है तब ये है कि कृष्ण के पास रह कर भी उनके प्रेम के बंधन में, स्नेह यानी क्या होता है यहाँ पर? प्रेम। उसके प्रेम रूपी जो धागा है, तगा मतलब क्या होता है? धागा। प्रेम रूपी जो धागा है उससे पूरी तरह अछूते रहे। अछूते हैं मतलब अपरस, अपरस रहे। ठीक है। नाहिन मन अनुरागी, मतलब यहाँ पर क्या है? तुम्हारा जो मन है, मतलब उद्धव का मन है, उसको कह रहे हैं कि और तुम्हारा मन उनके प्रेम में अनुरक्त नहीं हुआ। अनुरक्त नहीं हुआ मतलब क्या है? कोई अनुराग तुम्हें नहीं हुआ, उनके पास रहते हुए भी तुम उनके प्रेम से बंधन में नहीं बंधे। आगे कहते हैं कि पुरीन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरीन पात का अर्थ यहाँ पर देखिए, कमल का पत्ता। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि पुरीन पात मतलब जो उद्धव उनको कहते हैं कि तुम्हारी स्थिति जो है, हमारी स्थिति कैसे है? उस कमल के पत्ते के समान है, पूरी पात के जैसे है, जो क्या है? पानी के अंदर रह करके क्या है? भी जल के दाग से अछूता रहता है। ठीक है। तारस देह न दागी मतलब यहाँ पर क्या है? उसका जो देह है ना, पुरीन पात का, उसमें कोई दाग नहीं लगता है, यानी कि वो अछूता रहता है, वो कीचड़ से अलग ही रहता है। आगे, ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताका लागी। क्यों मतलब जैसे, जल महा मतलब जल में, तेल की गागरी तेल की जो है मटकी, बूंद न ताका लागी। ठीक है, बूंद उनको नहीं छू नहीं सकता, मतलब यहाँ पर ये बता रहा है कि, या फिर दूसरा उदाहरण बताते हैं कि तेल लगी उस मटकी की जैसी है, जो जिसे जल में डुबोने पर भी क्या है? उस पर पानी एक बूंद तक नहीं ठहरता है। ठीक है। तो यहाँ पर उनको दो तरीके से बताया गया है व्यंग्यात्मक रूप से। एक तो पहले उनको कहा गया कमल के जैसे, और दूसरा तेल लगी उस मटकी के जैसे उनको बताया गया है, जिस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। अब प्रीति नदी यानी यहाँ पर क्या है? पाँव मतलब होता है पैर, प्रीति नदी यानी होता है प्रेम की नदी। तो प्रेम की नदी में वो क्या है? कह रहे हैं कि तुमने श्री कृष्ण रूपी जो प्रेम की नदी है उसमें अपना कभी भी पाँव नहीं डुबोया है। मतलब पाँव न बोरियो, बोरियो मतलब क्या है? डुबोया है। आगे क्या कहते हैं? दृष्टि न रूप परागी। ठीक है? आगे कहते हैं दृष्टि न रूप परागी। फिर आगे मतलब ये कह रहा है कि तुम्हारा ना ही तुम्हारी दृष्टि उनके रूप पर मुग्ध हुई। परागी यानी क्या होता है? मुग्ध होना। आगे चलते हैं। लास्ट लाइन में कहते हैं कि सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। ठीक है। तो सूरदास यहाँ पर क्या करते हैं? गोपियों के माध्यम से, गोपियों के माध्यम से क्या है? गोपियाँ
अपनी तुलना से क्या करते हैं, चींटियों से करते हैं। तो सूरदास कहते हैं गोपियों के माध्यम से कि गोपियाँ कहती हैं कि अबला हम भोरी गुड़ चाटी जो पागी, मतलब ये है कि अपनी तुलना चींटियों से करती हैं और कृष्ण की तुलना गुड़ से करते हैं। और क्या कहती हैं कि हम भोली भाली हैं। भोरी मतलब यहाँ पर क्या है, भोली मतलब, भोरी मतलब भोली है यहाँ, ठीक है। आगे, अबलाएं हैं, भोली भाली अबलाएं हैं जो कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार लिपट गई हैं जैसे क्या है, चींटियां गुड़ से चिपक जाती है। सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी जो पागी। ठीक है? तो इस तरह से पहले पद का अर्थ आपने देखा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं। द्वितीय पद। अब द्वितीय पद में हम देखते हैं कि क्या कहते हैं, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उधय, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिठा सही। अब इन जोग संदेशनी बिरहिन बिरह दही, चाहती हुती गुहार जितहि तय उततय धार बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर्यादा न लही। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दूसरे पद की पहली लाइन में कहते कि मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उधव, नाही परत कही। मांझ मतलब होता है भीतर अंदर में। फिर दूसरा क्या है यहाँ पर, कहिए जाए कौन पी उद्धव नाही परत। यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि मन की मन ही मान रही है, यानी कि क्या करे, गोपियां अपनी विरह व्यथा को व्यक्त करते हुए उद्धव से कहती है, क्या है कि हमारे मन की जो अभिलाषाएं हैं, आए हैं, वो क्या हो गए हैं, और जो बातें हैं मन के अंदर ही दबकर रह गई है, कि मन ही मांझ रही। कहिए जाए कौन पे उद्धव नाही परत कहिए। और वो उद्धव को कहते हैं कि हे उद्धव, अब हम अपने मन का यह जो दर्द है उसे किसे जाकर कहे। कहिए जाए मतलब किसे जाए, कहाँ जाए, कौन पे उद्धव मतलब किसे कहे, ठीक है। नाही परत कही, क्योंकि यह जो पीड़ा है ये किसी के सामने व्यक्त नहीं की जा सकती, यानी कि किसी से भी नहीं कही जा सकती है। आगे कहते हैं, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। यहाँ पर अवधि का अर्थ क्या है, समय सीमा। फिर क्या है, आस मतलब होता है आशा, की उम्मीद की बात कर सकते हैं। आवन की मतलब आने की, तन मन बिथा सही। बिथा का अर्थ है यहाँ पर क्या है, आवन मतलब आगमन आने की, और बिथा यानी होता है व्यथा या दुख। तो क्या क्या कर रहे हैं कि अब तक क्या है, कृष्ण के वापस लौटने की जो समयावधि है हमारे जीने का क्या है, आधार थी। तो क्या कहती हैं, और इसी आशा के बल पर, ठीक है, इसी आशा के बल पर, आस आवन की मतलब इसी आशा के बल पर हम तन और मन की व्यथा क्या है, सह रही हैं, मतलब हम इस दुख को सह रहे हैं, ऐसा गोपियाँ कहती हैं। आगे कहते हैं कि अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह रही। ऐसा कहते हैं क्या, कि अब इस जोग, जोग यानी क्या होता है यहाँ पर, योग की बात हो रही है, ठीक है। संदेशनी यानी कि संदेश, जोग मतलब क्या है, योग की बात कर रहे हैं, ठीक है। सुनी सुनी मतलब सुन सुन करके, बिरहिनी, बिरहिनी मतलब क्या है, वियोग में जीने वाली, मतलब जो बिछड़ गए हैं और उसके बाद में वो दुख के साथ जी रहे हैं, तो वो क्या है, वियोग में जी रही है। विरह दही मतलब विरह, यहाँ पर वियोग, दही यानी मतलब यहाँ पर क्या है, जल रही है, दहना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि लेकिन अब तुम्हारे इस योग संदेश को सुन सुनकर, योग संदेश में सुनी सुनी कह रहे, सुन सुनकर हमारी विरह की अग्नि क्या है, और अधिक भड़क ही है। विरह नहीं, विरह रही। अब आगे कह रहे हैं, आगे, चाहती होती गुहार जित ही तय उतते धार बही। चाहती मतलब क्या है, चाहते थे, ठीक है। अब क्या चाहते थे, गुहार, ठीक है। गुहार का मतलब यहाँ पर क्या है, रक्षा के लिए पुकारना। जितही, जितही मतलब क्या है, जहां से, ठीक है। उततय मतलब उधर से, धार बही मतलब योग की धार की बात कर रहे हैं, कौन सी योग, जो कि युद्ध जो है उनको गोपियों को बताने के लिए आए हुए हैं। क्या कर रहे हैं कि हम जहां से अपनी रक्षा की उम्मीद लगाए बैठे थे, उन्हें पुकार रहे थे, उधर से ही योग की क्या है, यह धारा बहने लगी, जो कि गोपियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि कृष्ण जो है अपने बदले उद्धव को भेज दिया है, जिसके वजह से वो यहाँ उनसे नाराज है। आगे क्या कहते हैं,
सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर्यादा न रही। क्या कर रहे हैं, अब सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती है ना, सूरदास जो है गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि जब कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन ही नहीं किया, और वो कौन सी मर्यादा का पालन नहीं किया, मतलब गोपियों को दर्शन न देकर, तो क्या करें हैं, गोपियों को दर्शन न देकर योग का संदेश भेज दिया उद्धव के माध्यम से। तो यही वो क्या है, मर्यादा है जिसको कृष्ण ने भंग किया है। तो अब हम क्या है, किस आधार पर धैर्य धारण करें, वो यहाँ पर करें कि अब भी धर ही क्यों, मतलब अब क्यों धारण धरे, जब मर्यादा न लही, मतलब मर्यादा क्या है का उल्लंघन किसने किया है, श्री कृष्ण ने किया है, हमें दर्शन न देकर के योग का संदेश भेज करके। चलिए आगे, अब हम देखते हैं तृतीय पद। तीसरा पद में हम देखते हैं कि क्या कह रहे हैं कि हमारे हरि हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, जागृत सोवत स्वप्न दिवस निशी कान कान जकरी, मत जोग लागत है ऐसे ज्यों करो ककरी, तू तो व्याधि हमको ले आए देखी सुन करी, यह तो सूत तो ले सौंपो जिनके मन चक्री। पहला लाइन में क्या कहते हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। यहाँ पर क्या करें, हारिल की लकड़ी, ये जो हारिल एक प्रकार का क्या है, पक्षी होता है, जो कि क्या करता है, एक लकड़ी को क्या करता है अपने साथ में सदा पकड़े रहते हैं, तो ये सदा पकड़े रहने का प्रतीक है। जैसे हारिल पक्षी जो होता है वो क्या करता है, मतलब उसको लकड़ी को अपने पंजे से पकड़े रहती सदा, तो वैसे कह रहे हैं कि गोपियाँ अपनी अनन्य भक्ति प्रकट करते हुए उद्धव से कहते हैं कि हमारे लिए कृष्ण कैसे जो हैं, जैसे हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह है, जिसे क्या करता है, वो जो पक्षी होता है वो क्या करता है, कभी अपने पंजों से नहीं छोड़ना। तो यहाँ पर जो है कह सकते हो कि हारिल जो है, हारिल पक्षी जो है क्या है, गोपियाँ है, ठीक है, गोपियाँ है। लेकिन यहाँ पर कृष्ण क्या है, अब कृष्ण क्या है, लकड़ी है, लकड़ी कौन है, कृष्ण। तो जिस तरह से हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़े रहते हैं, उसी तरह से गोपियाँ क्या है, श्री कृष्ण को पकड़े हुए हैं। ठीक है, आगे क्या कर रहे हैं कि मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, और क्या कर रहे हैं, मन क्रम मतलब होता है कर्म, मन वचन और कर्म, नंद नंदन मतलब क्या है, नंद के पुत्र यानी कृष्ण की बात कर रहे हैं, उर यानी यहाँ पर क्या है, हृदय की बात कर रहे हैं, दृढ़ करी पकड़ी यानी कसकर पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या करें कि हमने, गोपियाँ कहती हैं, हमने अपने मन वक्रम कर्म और वचन से नंदन यानी कृष्ण को अपने हृदय में कसकर बसा लिया, तब दृढ़ करके उन्हें पकड़ लिए हैं। आगे कहते हैं जागृत सोवत स्वप्न दिवस निशी कान्ह कान्ह जकरी। जागृत मतलब होता है जागते हुए, ठीक है, और सोवत मतलब सोते हुए, स्वप्न मतलब सपने में भी, दिवस निशी मतलब दिन रात, कान कान जगरी मतलब क्या, कान्हा कान्हा जकरी यानी रट रही है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं कि अब तो सोते जागते सपने में भी और दिन रात हमारा मन केवल कान्हा कान्हा की रट लगाता रहता है। आगे कहते हैं कि सुनत जोग लागत है ऐसे ज्यों करी पकड़ी। ठीक है, आगे क्या कर रहे हैं कि और जो उनका योग का संदेश है, कह रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ निर्गुण है, ठीक है, निर्गुण योग का संदेश सुनकर हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हमने कुछ कड़वी ककड़ी क्या है खा ली हो। ठीक है, जिस तरह से कोई इंसान जो है ककड़ी जो है कड़वा वाला खा लेता है तो उनको एक अलग ही अच्छा ही लगता है एक प्रकार से, वैसे ही क्या है गोपियों को वो उनका जो योग संदेश है जो निर्गुण योग वाला, वो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। तो उनको उन्होंने क्या कर दिया है, योग संदेश को क्या कर दिया है, योग संदेश को उन्होंने कड़वी ककड़ी बताया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तू तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी करी। और आगे क्या कह रहे हैं कि जो व्याधि है यानी कि बीमारी रोग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं कि तुम तो हमारे लिए क्या है, योग रूपी ऐसी बीमारी ले आए हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो योग है उसको क्या यहाँ पर बीमारी भी कह रहे हैं।
जो योग संदेश आया है उसको क्या कह रहे हैं, बीमारी की बात कर, तो बीमारी से तुलना कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सूत और व्याधि हमको ले आए, सुनी देखी न करी, मतलब हमारे लिए ऐसी योग रूपी बीमारी रोग ले आए हो जिसे हमने कभी भी पहले न देखा न सुना और न ही कभी भोगा है, यानी कि कभी भी हमने यह जो है महसूस नहीं किया है। आगे लास्ट लाइन में कहते हैं कि यह तो सुर तिन्हीं ले सको जिनके मन चक्री। और आगे क्या कहते हैं, ये जो जो योग संदेश लाए हो उनको कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से, गोपियों उद्धव से कहती है कि यह योग का संदेश ले जाकर उन लोगों को सौंप दो, उन लोगों को जिनके मन चक्री की तरह चंचल है, मतलब जिसका मन एक जगह ठहरता नहीं है, चंचल है और भटकते रहता है। और क्या कह रहे हैं, जिनके मन चक्री, लेकिन क्या है, गोपियों का मन तो क्या है, कृष्ण में स्थिर है, इसलिए उनको यह योग की कोई आवश्यकता नहीं है। और वो उनको क्या कर रहे हैं कि उनको ही दीजिए जिनके मन क्या है बार बार चंचल होता है, भटकते रहता है, में यह योग संदेश सुना है। आगे अब चतुर्थ पद में हम देखते हैं, लास्ट में कहते हैं कि हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। तो क्या कहते हैं, मधुकर का अर्थ है यहाँ पर क्या, भौरव, लेकिन यहाँ पर उद्धव के लिए प्रयुक्त किया गया है। ठीक, आगे क्या कहते हैं कि हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात मधुकर के समाचार सब पाए, मतलब यहाँ गोपियाँ जो है आपस में बात करते हुए क्या है, उद्धव पर कटाक्ष करते हैं और क्या कहते हैं, ऐसा लगता है कि क्या है, कृष्ण अब राजनीति पढ़कर बहुत राजनीतिक हो गए हैं, मतलब वो क्या है बहुत ही ज्यादा चतुर हो गए हैं एक प्रकार से। ठीक, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि कह रहे कि इस जब इस भौरे मतलब उद्धव की बात कर रहे हैं, ठीक है, मधुकर के मतलब यहाँ पर जो उद्धव की बात कर रहे हैं कि जब इस भंवरे उद्धव ने योग की बात छेड़ी, तभी समझ गई थी कि दाल में कुछ क्या है, काला है। ठीक है, वही बता रहे हैं कि समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, मतलब उद्धव की बात को सुन करके सब समाचार मिलने से उन्हें क्या है, सब ये चीज बात समझ में आ गया था कि कुछ न कुछ बात है कि कृष्ण हमसे छुपा रहे हैं और क्या है, अपने आप खुद न आकर के उद्धव को भेज दिया है, ऐसा उनके मन बार बार चल रहा है। आगे क्या कहते हैं, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। क्या कर रहे हैं कि आगे कहते हैं कि दाल में कुछ काला बता दिया, फिर उसके बाद उनको समाचार भी मिल गए। आगे कहते हैं कि एक तो कृष्ण पहले ही बहुत चतुर थे, कृष्ण के बारे में तो आप जानते हैं कि कृष्ण कैसे हैं कि वो चतुराई से काम करते हैं। तो वो आगे गोपियाँ कहते हैं कि एक तो पहले ही चतुर होती, मतलब पहले से ही वो क्या है, चतुर थे। ठीक है, होते मतलब थे। तो यहाँ पर कर रहे हैं कि जो वो चतुर थे और मथुरा जाकर उन्होंने बड़े बड़े राजनीति क्या है, ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं, ग्रंथ पढ़ लिए हैं, इसलिए क्या है, वो उनकी चतुराई और क्या है, बढ़ गई है। आगे क्या कर रहे हैं, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए। ठीक है? बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए, पठाए मतलब भेजा है। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि जब वो गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं, कह रहे हैं कि उनकी बुद्धि इतनी बढ़ गई है कि इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने हमारे लिए ज्ञान और योग का संदेश भेजा है। ठीक है? योग संदेश पठाए मतलब ज्ञान और योग की क्या है, योग यानी कि क्या होता है यहाँ पर, योग यानी योग, ज्ञान योग की क्या है, संदेश उनको उद्धव के द्वारा भेजा गया है। आगे कहते हैं, उद्धव भले लोग आगे के परहित तक है। और क्या कहते हैं, उद्धव को कहते हैं कि पुराने जमाने के लोग भले थे, कैसे थे, पहले के लोग बहुत ही ज्यादा भले थे, मतलब जो लोग दूसरों के कल्याण और भलाई के लिए भागे फिरते थे। परहित डोलत हाय, मतलब दूसरों के हित के लिए क्या करते थे, वो इधर उधर घूमते रहते थे, मतलब दौड़े चले आते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जू हूते चुराए। अब आगे क्या कर रहे हैं कि अब तो उन्हें क्या है, इतना ही चाहती हैं गोपियाँ, क्या करती हैं, चाहते हैं कि जो मथुरा जाते समय कृष्ण ने जो हमारा मन चुरा कर ले गए हैं वो उन्हें अपने वापस पा ले।
अब वो कह रहे हैं कि जो हमारा मन कृष्ण ने चुरा कर ले गए थे उसको वो चलत जो हूते चुराए, मतलब जिस समय वो गए थे कृष्ण की उस समय चुराए गए थे उसको वो फिर से क्या है अपना से पाना चाहती है कि हम कृष्ण के यहाँ नहीं रखना चाहते क्योंकि वो तो दूर में है और जो है हमसे दूर रह करके हमसे छल कर रहे हैं करके वो कहते हैं कि हम अपना मन फिर से पाना चाहते हैं जो कि कृष्ण जाते समय हमसे चुरा कर ले गए हैं। आगे कहते हैं ते क्यों अनिति करे आपुन जे और अनिति छुड़ाए। और आगे क्या कहते हैं कि कृष्ण को कहते हैं कि परंतु समझ नहीं आता है कि कृष्ण दूसरों को अन्याय से छुड़ाते थे जो क्या है अनिति से क्या लिखा है यहाँ पर ते क्यों अनिति करे आपुन, मतलब जो खुद अनिति कर रहे हैं जो दूसरों को अनिति से क्या है छुड़ाते हैं। ठीक है? और आगे कह रहे हैं कि वे स्वयं ही ऐसा अन्याय कर रहे हैं, वियोग मतलब दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, गोपियों को, जो कि दूसरों को छुड़ाते हैं। वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, बार बार जो है उद्धव से गोपियां प्रश्न कर रहे हैं। लास्ट लाइन क्या है, राजधर्म तो यह है सूर जो प्रजा हित न चुराए सताए। आगे क्या करते हैं कि सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से कि सच्चा राजधर्म तो यही है कि राजा वही श्रेष्ठ है जो अपनी प्रजा को कभी ना सताए, मतलब उनके सुख दुख सब में उनका क्या है काम आए और जो है उन्हें कभी भी ना सताए, उन्हें कभी भी दुख तकलीफ ना दे। तो दोस्तों ये थी हमारी सूरदास के पद की व्याख्या की पूरी जो क्लास है, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको इस पद से लेकर कोई आपके मन में कोई भी डाउट नहीं। अगर फिर भी कोई भी डाउट है तो कमेंट में लिखिए, हम आपको उसका सलूशन देने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।